The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at temperature T degree Celsius in a vessel of volume V liter is 1 atmosphere. When the temperature is increased by 10 degree Celsius at the same volume, the pressure increases by 10%. Calculate the temperature T and volume V. देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होगा nRT होगा। इस प्रॉब्लम में सेम इज द वॉल्यूम, इनक्लोज्ड वेसल है, ऑब्वियसली इनक्लोज्ड वेसल होगा तो यहां नंबर ऑफ मोल्स जो है वह और R जो है कांस्टेंट होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट द सेम वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम P1 अपॉन P2 T1 अपॉन T2 लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ इस तरह से। प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर हम P लेते हैं, फाइनल प्रेशर जो है 10% से इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%। P1 अगर हमने P लिया है तो P2 कितना होगा? P प्लस 10% ऑफ P, P प्लस 10% ऑफ P, दैट इज P बाय 10, दैट इज 1.1 P। यह कैलकुलेशन मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझाया आपको, परसेंटेज कैलकुलेशंस। तो प्रेशर प्लस 10% ऑफ द प्रेशर, दैट इज P बाय 10, दैट इज 0.1 P, दैट इज 1.1 P। तो P2 दैट इज द फाइनल प्रेशर इज 1.1 P, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ इनिशियल टेम्परेचर इज सपोज T1, फाइनल टेम्परेचर इज सिंपली T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हालांकि T1 जो है वो केल्विन में मेजर करेंगे हम, तो जो T2 है वह भी केल्विन में मेजर होगा, लेकिन T2 जो है वह 10 केल्विन ज्यादा होगा। डिग्री केल्विन नहीं कहा जाता है, सिर्फ केल्विन कहा जाता है। तो T1 अगर आपने इंक्रीज किया है वह T2 हो जाएगा 10 डिग्री से, तो 10 केल्विन से इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली केल्विन टेम्परेचर स्केल और सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल का यूनिट सेम होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है। सिंप्लीफाई करें तो रेसिप्रोकल करते हैं इसके, रेसिप्रोकल जो होगा T1 प्लस 10 बाय T1 विल बी 1.1। दिस इज सिंपली 1 प्लस 10 बाय T1 इज इक्वल टू 1.1। इट गिव्स दैट 10 by T1 is 0.1. It gives that T1 is 100 Kelvin. Very simple problem. T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर जो है, कैलकुलेट द टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। तो इनिशियल टेम्परेचर T जो है वो मिल गया आपको। T डिग्री सेल्सियस पूछा है तो इसे डिग्री सेल्सियस में लिखना होगा हमें। तो T की जो वैल्यू होगी -173 डिग्री सेल्सियस होगी, क्योंकि जो 100 केल्विन है उसे आप सेल्सियस में -173 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। और वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा? P इज इक्वल टू nRT। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? 12 इज द mass and molecular mass is 120. R and T, T1 लिया जाए। T1 तो 100 है, केल्विन में होगा टेम्परेचर। 12 by 120 is 10, 100 by 10 is 10, V by 10 is R, so V is basically 10 R। R की वैल्यू 0.082 है तो यह हो जाएगा 0.82 लीटर। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन है। तो आगे देखते हैं हम।